नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपीएस ऑनलाइन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर काफ़ी आसान था, आपको होपफुली सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। कुछ बच्चों को डाउट्स थे जो कि क्लियर कर दिया गया है व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, उन्होंने पूछा डाउट्स, वो क्लियर कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स अगर है अभी भी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या व्हाट्सएप स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हैं वो क्वेश्चन कि सर एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ हमें समझ नहीं आ रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे उसको आपको डाउट को क्लियर करने के लिए। राइट, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और मज़ा भी आएगा पढ़ते हुए और समझने में भी। ये टॉपिक्स आपके बड़ी क्लासेज में कई सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो आज ही आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे चले कोई डाउट ना रह जाए। आपको इस चैप्टर में अच्छे से प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता होगा, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ्स होगा। आप सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस से पढ़ के मैथ्स को नहीं सीख सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हो सकता है एक पार्ट में वीडियो पूरा ना बन पाए, अगर लंबा जाएगा वीडियो तो हम इसको 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई सा भी एक नंबर लीजिए, जैसे आपके बुक में आपके सामने दिख रहा होगा 5, ठीक है, 5 आपको दिख रहा है। इसका फैक्टर निकालने का मतलब क्या है, आप शुरू से जो नंबर्स है ना उनसे उसको डिवाइड करना शुरू करिए। जैसे सबसे पहले 1 से डिवाइड करिए, कितनी बार में कट हो रहा है 5, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। राइट, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। 4 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 1। उस नंबर को शुरू से डिवाइड करते जाइए और वापस से 5 से डिवाइड करिए, नंबर कितना आ रहा है 0। मैक्सिमम उस नंबर तक ले जाके उसको डिवाइड करिए जितना वो नंबर है। उससे बड़ा नंबर, उसके मतलब जो नंबर जिसका आप फैक्टर निकालना चाह रहे हैं उससे अधिक नंबर से उसको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो मैं ये 5 है तो मैक्सिमम मैंने 5 तक डिवाइड कर लिया। अब चेक करिए कि कौन से नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि 1 से डिवाइड हुआ तो 0 आया, और दूसरा कौन सा नंबर है 5, तो 5 भी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इसका। सो 2 फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, 5 के। कौन कौन से, 1 एंड 5। ठीक है, इसी को हम मल्टीपल्स भी कहते हैं। फैक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में लिखने के लिए जैसे वर्ड में ही दिखाई दे रहा है ना, मल्टीप्लाई कर लिखना, कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा। यानी कि अगर 5 का मैं अगर पूछूं आपसे मल्टीपल क्या होगा तो आपको कैसे लिखना है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। या तो आपको लिखना है 1 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 1, दोनों सेम है। ठीक है, और ये आपके कहलाएंगे मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई होके वही नंबर अगर आ रहा है तो ये होता है फैक्टर। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है 5 का, आप किसी भी नंबर का आप चेक कर सकते हैं। और जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आता है वही आपके उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना है कि एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है। एग्जैक्ट डिवाइजर यानी कि ऐसा डिवाइजर जो डिवाइड जब हम करें तो नंबर का जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 आ जाए। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है जो कि हर जगह कॉमन होगा। 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 1 से सभी नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, और 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक सिंगल फैक्टर होता है, सिर्फ वो खुद। 1 को और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। तो मात्र एक 1 ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर होता है बस। बाकी कोई से भी नंबर हो, कितना भी नंबर हो, उसका एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम 2 होंगे। ठीक है, पूरे मैथ्स में सिर्फ एक ही नंबर है 1 जो जिसका फैक्टर सिंगल होता है, और वो खुद क्या है, 1 ही है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि मैंने बता ही दिया 1 सभी को डिवाइड करता है, सभी का नंबर का फैक्टर 1 तो होना ही होना है। ठीक है, और किसी भी नंबर का फैक्टर
फाइनाइट होता है, यानी कि ये नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बहुत सारा इसका फैक्टर है। हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, दैट में बी पॉसिबल, बट फाइनाइट नंबर का होगा, यानी कि कुछ लिमिट पे जाके उसका जो फैक्टर है या मल्टीपल है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट से बस ध्यान रखना है। मल्टीपल्स आपको मैंने समझाई दिया। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 30। अगर मैं आपसे कहूं कि 30 का मल्टीपल्स क्या क्या होगा, तो जैसे 3 क्रॉस 10, यानी कि क्या कह सकते हैं कि 3 and 10 आर द मल्टीपल ऑफ 30। और क्या हो सकता है इसका मल्टीपल, 2 into 15। तो ये भी लिख सकते हैं 2 and 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 30। और क्या हो सकता है, 5 into 6, राइट। तो ये भी क्या हो सकता है, इसका मल्टीपल हो सकता है, 5 and 6 आर मल्टीपल ऑफ 30। तो कोई से भी नंबर जिसको जो भी उसका फैक्टर आ रहा है ना, आप फैक्टर करिए, डिवाइड करते जाइए, ठीक है। जो जो उसका फैक्टर आ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। जैसे 25 का एक फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं, एक मल्टीपल बताओ, तो उसका क्या क्या हो सकता है। जैसे कि 1 तो होना ही है, सबका फैक्टर होता है 1, तो 1 and 25 आर द मल्टीपल्स ऑफ 25। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 5 into 5, ठीक है। तो 5 और 5 भी क्या, 5 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 25 का। तो मल्टीपल कुछ अलग नहीं है, वो फैक्टर ही है। जो फैक्टर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे वही वो मल्टीपल कह दिया जाता है, बस उसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। काम खत्म, इतना ही बस है इसमें मल्टीपल में। तो आपको अभी से जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा है, एक 30 का एक 25 का, इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट क्या समझ सकते हैं जो कि हर एक नंबर के लिए वैलिड होगा। क्या याद रखना है कि हर एक नंबर अपना मल्टीपल होता है, पहली बात तो। जैसे यहाँ पे 25, तो अब वो खुद का मल्टीपल है एक। दूसरा, कोई भी मल्टीपल है वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी मल्टीपल है वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ऐसा, ठीक है। या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर। ये ग्रेटर देन नहीं, स्मॉलर होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया आपके बुक में, ये स्मॉलर होगा। तो कोई सा भी मल्टीपल या फैक्टर होगा वो उस नंबर से, जिस नंबर का फैक्टर या मल्टीपल निकाल रहे हो, उससे, उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जो फैक्टर आप निकाल रहे हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर, जितने भी फैक्टर आएंगे, अगर उन फैक्टर्स को आप जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं उसके डबल के बराबर वो आना चाहिए। जो जोड़ने के बाद फैक्टर्स को जोड़े, तो फैक्टर्स को फैक्टर निकाले, जैसे 12 एग्जाम्पल है, इसका हमने फैक्टर निकाला, क्या क्या आएगा, 1 2 3 6 12। अब इसको हम अगर जोड़ें इन सभी नंबर्स को, तो कितना आएगा, 24। यानी कि ये जो नंबर है 24, ये हम जिस इस नंबर का जो मेन नंबर है जिसका हम फैक्टर निकालने वाले हैं, उसके कितना है, डबल है, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगा, इसका डबल है, यानी कि ये नंबर, ये जो नंबर है 12 है, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो ऐसा कोई सा भी नंबर जिसके फैक्टर्स को अगर हम जोड़ें तो उस नंबर के डबल आए, वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है अगला 51 का, आपको इसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से शुरू करना है। कभी भी फैक्टर निकालने के लिए कहां शुरू करते हैं, 1 से। तो 1 से डिवाइड करें 51 को, कितनी बार में जाएगा, 1 into 51 इक्वल टू 51। 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ये आप डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 को रहने देंगे, 2 नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 से डिवाइड करिए, देखिए 17 टाइम्स में जाएगा। 3 into 17 कितना होता है, 51। आप डिवाइड करिएगा, जैसे 51 को आप क्या करिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 1 3 2, ठीक है, रिमाइंडर 2, फिर ये 1, 3 7 21, ये कितना आ गया, 0, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया, यानी कि फैक्टर 3 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इसका। अगला फैक्टर क्या हो जाएगा, एक मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको ऐसे ही आपको मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, 1 से शुरू करना है और चेक करना है, जिसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो 2 तो नहीं था, 2 को भी डिलीट कर देते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया। अब अगला नंबर देखिए, और क्या, 4 5 6 7 8, चेक करते जाइएगा, नहीं आएगा कोई नंबर, ठीक है। तो अगला नंबर कौन सा है, देखिए 17।
3 इंटू 17 एक फैक्टर आ रहा है ना, वैसे ही 17 इंटू 3 भी तो एक फैक्टर आ जाएगा, ये भी 51 होता है, तो 17 भी एक फैक्टर हो जाएगा। और आपको पता है वो एक नंबर जिसका फैक्टर निकाले वो खुद का भी फैक्टर होता है, यानी कि 51 भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, 1, 3, 17, 51। आपको डरना नहीं है, जो भी नंबर आपके पास आ रहा है ना, 1 से डिवाइड शुरू करते जाइए, 1 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए, डिवाइड करते जाइए जब तक आपको लगे कि नहीं अब कोई नंबर नहीं बचा है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जब नंबर आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम देखिए कितना नंबर तक जा सकता है, 51। तो आपको पहले भी जैसे अभी प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि नहीं अब इसके फैक्टर नहीं आएंगे, बट पहले प्रैक्टिस करना है आपको। आप जैसे मैं मेथड बता रहा हूँ डिवीजन वाला, आप डिवाइड करिए, चेक करिए रिमाइंडर किसका 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे अगला एक नंबर है 16, 16 का अगर आपसे फैक्टर पूछा जाए तो आप 1 से डिवाइड करिए, ओके, 1 और 16 ये तो होना ही होना है इसका फैक्टर। किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है और वो खुद नंबर होता है, तो 1 और 16 तो इसके फैक्टर हो गया। और कौन सा नंबर, क्या 2 से डिवाइड होगा क्या, यस बिल्कुल होगा, 2 8 16 होता है, 2 भी फैक्टर हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 4 से, यस बिल्कुल होगा। और किससे, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से, यस 8 से होगा। और कोई नंबर नहीं, अब कोई नंबर नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा जिससे ये 16 डिवाइड हो। तो आपको डिवाइड करके चेक करना है और फाइनली आपको क्या क्या लिखना है, इसको अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, जैसे कि 1 2 4 8 16, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट। एक अगला क्वेश्चन है, जैसे आपसे कोई पूछ सकता है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि फाइंड 6 मल्टीपल ऑफ 5। तो मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीप्लीकेशन, और वो 1 से शुरू करते जाइए, ठीक है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, ऐसे। अभी ये 6 पूछा है ना, 6 मल्टीपल, तो आप 6 तक मल्टीप्लाई करिए, आपके 6 मल्टीपल आ जाएंगे। जैसे आप क्या, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 5 इंटू 4 5 इंटू 5 5 इंटू 6। तो ये आपको 6 तक ही पूछा है, इसीलिए आपने 6 नंबर निकाल दिया। ये सारे आपके मल्टीपल हो जाएंगे। कौन कौन से मल्टीपल हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 30, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 5। अगर ये 10 पूछा होता, फाइंड 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो क्या करते हैं आप, 10 तक मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो बहुत ही सिंपल है मल्टीपल्स लिखना, बहुत ही आसान है। 1 से आप शुरू करिए, नंबर को मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर जिसका पूछा है 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से, जितना नंबर पूछा है वहां तक आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्या 7 परफेक्ट नंबर है। मैंने आपको बताया ना, 7 परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर का भी परफेक्ट नंबर पूछा हुआ है उसके फैक्टर निकालिए पहले तो 7 के फैक्टर 2 होंगे बस, 1 और 7, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो फैक्टर आ रहे हैं उसको जोड़ना है, 1 प्लस 7 कितना होता है, 8। मैंने परफेक्ट नंबर में क्या बताया था कि जितने फैक्टर होते हैं उसको जोड़िए, अगर जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इस नंबर के डबल आता है, यानी कि अगर इसमें 14 अगर आ जाएगा फैक्टर का सम, तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अगर 14 नहीं आता है तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। क्या फैक्टर्स को जोड़ने के बाद 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि 8 आ रहा है, यानी कि ये जो 7 है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। सो 7 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं आपके 3.1 में, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और हायर क्लास में मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, बड़ी क्लासेज में भी, कि उनको डाउट रहता है क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं को प्राइम नंबर, क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर। ये सब डाउट नहीं रहेगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा आज, ठीक है। पहली बात तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन जानते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 से और खुद से डिवाइड होता है, बस। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे नंबर जिसका जो कि 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वही कहे जाते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि जिनका मल्टीपल दो नंबर से ज्यादा हो, 1 और खुद के अलावा कोई और भी नंबर से वो डिवाइड होते हो, उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन। आइए चेक करते हैं सबसे पहले टॉप 10 नंबर्स का, 1 से लेकर 10 तक
कि हम सारे डिजिट्स एक बार चेक करते हैं इसमें कौन कौन से नंबर प्राइम है। तो नंबर 1, इसका फैक्टर क्या होता है? 1 ही होता है बस, ठीक है, तो एक ही फैक्टर है। 2 किसके से डिवाइड हो गए? तो एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किससे डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3, एक तो 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड। 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। तो देखिए 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे? सॉरी, 1 को तो हम कंसिडर नहीं करते हैं प्राइम नंबर में, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल नंबर है, वो सभी में आता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, बस। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं है। तो मैं सर्कल कर देता हूं जो जो प्राइम नंबर है। 2 हो गया, 3 हो गया। 4 होगा क्या प्राइम नंबर? नहीं, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और किससे डिवाइड होता है? 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, मैं इसको कट कर देता हूं। 5 होगा क्या? हाँ बिल्कुल, 1 और 5 इसके अलावा किससे डिवाइड नहीं होता है। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। मैंने सर्कल गलती से कर दिया। तो अभी तक कितने प्राइम नंबर मिले हैं? 2 3 और 5। 7 प्राइम नंबर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए 1 और 7 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा ये। 8 होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, उसके साथ साथ 2 और 4 से भी डिवाइड होगा। 9 क्या प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा ये भी, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, तो नहीं होगा। 10 होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं। तो 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स हमको मिले जो प्राइम नंबर हैं? एक तो 2, एक 3, एक 5 और एक 7। तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, बस, उसके अलावा और किससे डिवाइड ना हो, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और इसके अलावा कोई से भी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एक और चीज आपको इसमें याद रखना है कि सभी प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं? 2, बस। देखिए 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। प्राइम नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होंगे। एक तो 1 होगा और वो खुद होगा, बस 2 ही फैक्टर होते हैं उसके, उससे ज्यादा नहीं होगा। और उससे ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर आता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि हम 1 जो है यूनिवर्सल नंबर है और उसके 2 फैक्टर नहीं है, वो उसका एक सिंगल ही फैक्टर होता है। 1 का सिर्फ फैक्टर क्या है? 1 है, इसलिए हम उसको प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। इसको हम दोनों नहीं कंसिडर करते हैं, ना ये प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर। एक और चीज, सभी प्राइम नंबर आप जितना देखेंगे ना, 2 के अलावा, जैसे 2 भी प्राइम नंबर है, 2 के अलावा जितने भी मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि अगर आप उसको 2 से डिवाइड करिएगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो हो जाएगा इवन नंबर। किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो वो इवन नंबर हो जाएगा, राइट। सॉरी, कंफ्यूज हो गया था मैं। वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा। अगर रिमाइंडर नहीं आता है 0 तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे जितने भी मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर होते हैं, 2 के अलावा सभी के सभी, नंबर 2 ये जो है, 2 के अलावा जितने जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। कौन सा नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव, जैसे 2 और 3 ले लिए, 5 और 7 ले लिए, या 3 या 5 3,5 ले लिए, तो कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट अगल बगल वाले कोई से भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, उनको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम ट्रिपलेट किसे कहते हैं? आसपास के कोई भी 3 लगातार होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, आसपास के 3 लगातार प्राइम नंबर ले लीजिए आप। इन सभी जो सीरीज बनेगा 2 3 5, इसके आगे भी बनते जाएंगे, तो कोई से भी 3 नंबर आप ले लीजिए, लगातार होने चाहिए, ठीक है। तो उनको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। और को प्राइम नंबर क्या होता है? जो भी कोई से भी 2 नंबर, ठीक है,
कोई से भी दो नंबर जो मैथमेटिक्स में होते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर, नेचुरल नंबर, किसी भी तरह के दो नेचुरल नंबर को लीजिए, अगर उनमें आपस में कोई वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आता है तो वो कोप्राइम नहीं होगा। यानी कि कोप्राइम क्या होंगे? कोई से भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता हो, सिर्फ वन आता हो, ठीक है, सिर्फ वन आता हो, उनको कहते हैं कोप्राइम नंबर। जैसे कि 2,3, 2 का फैक्टर निकालिए, क्या होगा? 1 और 2। 3 का फैक्टर निकालिए, 1 इंटू 3। अब देखिए सिर्फ वन ही कॉमन है, वन के अलावा नहीं है ना कुछ, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कोप्राइम। 3,4, 3 का क्या होगा? 1 इंटू 3। 4 का क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर होगा इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 और ये 1 यही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नंबर है क्या? नहीं है, यानी कि ये भी क्या है? कोप्राइम। तो कोई से भी दो नंबर होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। कोई से भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आता हो, वन के अलावा और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। फैक्टर निकालिए दोनों का अलग अलग, ठीक है, दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालिए और चेक करिए कि वन के अलावा कोई और नंबर कॉमन आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका नंबर दोनों क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये सारे प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। आपके बुक में ये 1 से लेके 100 तक का सभी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को लिखा हुआ है। जितने भी ये वन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, और फिर 11 12 ऐसे करके 100 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो जो नंबर सर्कल किए हुए हैं ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 37, ये जितना सर्कल किया हुआ है ना, गोल गोल जो बनाया हुआ है, ठीक है, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। इनको आप चेक करिएगा ना तो इनका फैक्टर सिर्फ दो ही आएगा, एक तो 1 आएगा और दूसरा वो खुद नंबर आएगा, इसके अलावा कोई नंबर इनका फैक्टर नहीं आएगा। तो ये 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर देखिए सर्कल किया हुआ है आपके बुक में। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बट याद नहीं करने की जरूरत है। किसी भी नंबर को आपको निकालने आ गया है कि प्राइम नंबर क्या होता है, अगर उसका सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और वो खुद नंबर हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। और बाकी जो क्रॉस वाले नंबर हैं वो सारे क्या होंगे? क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। कोई सा भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड यानी कि रिमाइंडर 0 आए। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो होता है इवन नंबर। और अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इवन नंबर और ऑड नंबर। कुछ क्वेश्चंस हैं, आसान है, आप क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करिएगा, आसानी से आप सॉल्व हो जाएंगे। वही सब हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा रखा है। देन आता है कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 5 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 10 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, 4 से, 5 से। तो कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिनसे डायरेक्ट अगर आपको पता चल जाए कि कितना ही बड़ा नंबर हो, जैसे सिंगल डिजिट नंबर आप तो टेबल पढ़ के बता दीजिएगा, या फिर डिवाइड करके आप उसको बता सकते हैं, बट आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं नंबर देख के ही कि हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, आपको ये ट्रिक्स याद रखना है, ठीक है। क्या होता है ट्रिक्स? देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं 2 से। किसी भी नंबर को देखिए उसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 0 होता है, 2 4 6 या 8, इसमें से कोई सा भी एक नंबर है, 0 2 4 6 8, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इसमें से कोई सा भी नंबर है अगर, तो वो नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको नंबर याद रखना है कि यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है, यूनिट प्लेस का अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रिक है, आपको याद रखना है ये ट्रिक, ठीक है। ऐसे ही 5 से, अगर यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यूनिट प्लेस वाला, ठीक है, यूनिट प्लेस का नंबर अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा? वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो सकता है। अब कौन कौन से डायरेक्टली याद से? 0 देखिए, 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप जहां पे अगर यूनिट प्लेस पे 0 है उसका अगला नंबर चेक करिए, उसका अगले नंबर को ले लीजिए और फिर दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, उन दोनों को चेक करिए क्या वो डिवाइड हो रहे हैं क्या। तो जैसे 5 है,
हाँ 5 से आपको क्या याद रखना है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 10 का कैसे चेक कर सकते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 से डिविजिबिलिटी, 5 से, 10 से। अगला आता है 3 वाला थोड़ा सा अलग है, आपको ये ध्यान रखना है। कैसे, जो भी नंबर दिया हुआ है ना, जो भी नंबर, जैसे एक नंबर है 67425, 67425, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। और पूछ दे आपसे कोई, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो आपको क्या करना है, ये सारे नंबर्स को अलग अलग करके जोड़ दीजिए। जो भी नंबर है ऐसे जोड़ दीजिए इसको, जैसे यहाँ पे किया हुआ है 6 + 7 + 4 + 2 + 5, एक एक नंबर को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है, जैसे इसको जोड़िएगा तो 24 आएगा। और चेक करिए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बड़ा वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 24, ये 3 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 3 × 8 = 24, यानी कि ये पूरा जो बड़ा वाला नंबर है ना, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो जो नंबर दिया हुआ है ना सबको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद अगर वो नंबर, जो जोड़ने के बाद नंबर आ रहा है, वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो जो पुराना वाला नंबर है, वो बड़ा वाला नंबर है, वो सारा का सारा भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो सकता है। डायरेक्टली आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। ये भी डिविजिबिलिटी बाय 9 भी सेम है। जैसे 3 से आपने क्या किया, सारे नंबर्स को जोड़ देते थे ना, और जोड़ने के बाद चेक करते थे, तो वैसे ही 9 से भी चेक करना है। कोई सा भी नंबर आपको दिया हो कि 9 से बताओ डिवाइड होगा कि नहीं। ये डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ जाए। डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही 9 का भी है, सभी नंबर्स को जोड़ दीजिए और चेक करिए क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या। हाँ, अगर हो जाता है डिवाइड, यानी कि ये बड़ा वाला नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये 9 का भी हो गया। नेक्स्ट आता है 4 का। 4 का क्या है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए। 4 का क्या है, लास्ट का 2 डिजिट। जैसे एक नंबर है 83432, अगर ये पूछे क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा क्या, तो क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए। 32 है तो आप चेक करिए क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है, हो जाएगा। 4 × 8 = 32, यानी कि ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से क्या कैसे याद रखना है, लास्ट के दोनों डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है 4 से, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 8 का डिवाइड कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए। लास्ट के 3 डिजिट, जैसे 67152 एक नंबर दिया है और मैंने पूछ दिया अगर आपसे क्या ये 8 से डिवाइड होगा क्या, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। यहाँ लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 152। इसको डिवाइड करिएगा 8 से, तो देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा वाला जो नंबर है 67152, ये भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 2, 4 और 8, 2 में क्या चेक करते हैं, बस यूनिट प्लेस वाला, अगर वो डिवाइड होगा तो 2 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 4 से क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा एक और है 11 का लास्ट है। ये थोड़ा सा टफ रहता है याद रखने में, बट आसान है। कैसे याद रखना है, आपको करना क्या है, जितने भी ऑड प्लेस पे नंबर हैं, जैसे कि ऑड प्लेस यानी कि देखिए 1, 1, 6, ये, ठीक है। तो 1 सॉरी ऑड प्लेस यानी कि इधर पीछे शुरू कर काउंट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 और 2, ये 2 डिजिट जो है 5 और 2, इसको जोड़ दीजिए एक साथ, 5 + 2 7। और जो इवन प्लेस पे डिजिट है, जैसे 6 और 1, ये इवन, मैं यहाँ पे एक बार लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये नंबर, ठीक है। तो पहले और तीसरा नंबर ये ऑड नंबर है, तो इनको पहले जोड़ दीजिए, ऑड नंबर को जोड़ दीजिए, 2 + 5 7। फिर उसके बाद इवन नंबर को जोड़ दीजिए, 6 + 1 7। अब क्या करिए, इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए। 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ध्यान से समझिएगा, ऑड नंबर पे जो नंबर ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए, इवन प्लेस पे जो नंबर है जोड़ दीजिए। अब ऑड वाले नंबर में से इवन वाले को माइनस करिए। ध्यान रखिएगा, ऑड में से इवन को घटाना है। अगर वो नंबर जो भी नंबर आ रहा है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, अगर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है
यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 11 का। तो आपने ये जो भी डिविजिबिलिटी है आप इसको आप चेक कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। और याद रखना है आपको इन सभी चीज़ों को एक्सरसाइज 3.3 तक। वीडियो बड़ा हो रहा है और इसको हम यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। सेकेंड पार्ट में हम HCF और LCM क्या होते हैं, कैसे उनका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको अभी तक सभी समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए और वापस से उसको सुनिए। ठीक है, धीरे धीरे सुनिए, उसको स्लो कर लीजिए वीडियो को और उसको दोबारा सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।